कमर दर्द, उफ, एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कभी ना कभी हम सबको परेशान करती ही है। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि इससे निपटा कैसे जाए। हम इसके कारणों को समझेंगे और हाँ, कुछ बहुत ही आसान एक्सरसाइजेस भी सीखेंगे जो न सिर्फ दर्द से आराम दिलाएंगी बल्कि फ्यूचर में इसे वापस आने से भी रोकेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। तो जो लोग भी इससे जूझ रहे हैं, यकीन मानिए वो अकेले नहीं हैं। ये एक बहुत ही आम समस्या है, पर अच्छी बात यह है कि इसका समाधान है। तो चलिए मिलकर राहत की ओर पहला कदम बढ़ाते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है, राइट? क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है उसकी जड़ तक पहुंचना। देखिए, कमर दर्द के पीछे ना अक्सर कुछ बहुत ही कॉमन रीजंस होते हैं, जैसे कि मसल्स में खिंचाव आ जाना या फिर घंटों तक गलत पोस्चर में बैठे रहना ऑफिस में या घर पर, और हाँ, शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी की कमी। तो जब हम इन कारणों को पहचान लेते हैं ना, तो सही सोल्यूशन ढूंढना काफी आसान हो जाता है। तो चलिए अब आते हैं रिलीफ की तरफ। शुरुआत करेंगे कुछ बहुत ही जेंटल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस से। इनका मेन पर्पस क्या है? इनका मकसद है जो जकड़ी हुई मसल्स हैं उन्हें आराम देना, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना और सबसे जरूरी तुरंत राहत पहुंचाना। ऑल राइट, तो सबसे पहले एक बहुत ही सिंपल स्ट्रेच से शुरू करते हैं जिसे कहते हैं नी टू चेस्ट। ये क्या करता है? ये लोअर बैक की मसल्स को धीरे धीरे बहुत आराम से खोलता है, और टेंशन कम करने का तो ये एक बेहतरीन तरीका है। और इसे करना बहुत ही आसान है। बस पीठ के बल लेटना है और एक घुटने को आराम से, बिल्कुल प्यार से छाती की ओर खींचना है। वहां कुछ सेकंड्स के लिए रुकना है। एक बात का खास ध्यान रखना है कि सारे मूवमेंट्स एकदम स्लो और कंट्रोल्ड हों, कोई झटका नहीं, कुछ नहीं। नेक्स्ट, अब देखते हैं बाल आसन, जिसे चाइल्ड्स पोज भी कहते हैं। और ये सिर्फ एक स्ट्रेच नहीं है, बल्कि एक बहुत ही रिलैक्सिंग पोस्चर है। ये रीढ़ की हड्डी को जेंटली लंबा करता है और सारा तनाव दूर भगा देता है। तो इस पोस्चर के लिए क्या करना है? अपनी एड़ियों पर बैठना है और धीरे धीरे आगे की तरफ झुकना है जब तक कि माथा जमीन पर न टिक जाए। और फिर गहरी और धीमी सांसें लेनी है। महसूस होगा कि कमर का सारा तनाव जैसे पिघल रहा है। ओके, अब बारी है एक डायनामिक स्ट्रेच की, जिसका नाम है कैट काउ। और ये एक्सरसाइज रीढ़ की हड्डी में फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी, मतलब गतिशीलता, वापस लाने के लिए लिटरली कमाल की है। तो अपने हाथों और घुटनों के बल आना है। अब सांस अंदर लेते हुए कमर को नीचे की तरफ झुकाना है। ये है काउ पोज। और फिर सांस छोड़ते हुए अपनी रीढ़ को ऊपर की ओर गोल करना है। हाँ, बिल्कुल एक बिल्ली की तरह। ये जो रिदमिक मूवमेंट है ना, ये रीढ़ के लिए बहुत ही फायदेमंद है। यहाँ पर ना एक बहुत इंटरेस्टिंग बात समझने वाली है। हम बेसिकली एक 2-pronged स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं। एक तरफ है स्ट्रेचिंग, जो हमें इमीडिएट रिलीफ और फ्लेक्सिबिलिटी देती है, और दूसरी तरफ है स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज, जो फ्यूचर में दर्द को वापस आने से रोकती हैं। मतलब इन दोनों का बैलेंस ही सबसे जरूरी है। तो चलिए अब चलते हैं अपने इस सफर के दूसरे और फ्रैंकली सबसे इम्पॉर्टेंट फेज पर, मजबूती या स्ट्रेंथनिंग। यहाँ हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है एक ऐसा मजबूत फाउंडेशन बनाना कि दर्द को वापस आने का मौका ही ना मिले। और स्ट्रेंथनिंग की शुरुआत करेंगे ब्रिज पोज से। ये एक्सरसाइज ग्लूट्स और लोअर बैक की उन कोर मसल्स को टारगेट करती है जो हमारी रीढ़ को सपोर्ट देने के लिए बहुत जरूरी है। करना क्या है? पीठ के बल लेटकर घुटनों को मोड़ना है और फिर अपने हिप्स को ऊपर उठाना है। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि ग्लूट्स को स्क्वीज करना है और पेट की मसल्स को टाइट रखना है। इससे क्या होगा? इससे लोअर बैक पर कोई प्रेशर नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट अप प्लैंक। ये एक्सरसाइज कोर स्टेबिलिटी के लिए फंडामेंटल है। इसको ऐसे समझिए, एक मजबूत कोर मतलब एक मजबूत कमर, ये रीढ़ के लिए एक सिक्योरिटी शील्ड की तरह काम करता है। प्लैंक करते समय फॉर्म इज एवरीथिंग, मतलब सही पोस्चर सबसे जरूरी है। शरीर को सिर से एड़ी तक बिल्कुल एक सीधी लाइन में रखना है। पेट को अंदर की तरफ खींचना है, और हाँ, इस बात का ध्यान रखना है कि हिप्स न तो ज्यादा ऊपर उठें और न ही नीचे की तरफ लटकें। और राइट, और हमारी स्ट्रेंथनिंग लिस्ट की आखिरी एक्सरसाइज है बर्ड डॉग। ये एक्सरसाइज सिर्फ कोर को ही मजबूत नहीं करती, बल्कि शरीर का बैलेंस और स्टेबिलिटी भी इंप्रूव करती है।
और ये दोनों ही चीजें कमर की हेल्थ के लिए बेहद बेहद जरूरी हैं। तो हाथों और घुटनों के बल आना है, फिर धीरे धीरे एक हाथ को आगे और उसके ऑपोजिट पैर को पीछे की तरफ उठाना है। यहाँ पर भी स्लो एंड कंट्रोल्ड मूवमेंट ही की है। ऐसा करने से कोर एक्टिवेट हो जाता है शरीर को स्टेबल रखने के लिए, जिससे वो और मजबूत बनता है। तो दर्द को समझने से लेकर उसे दूर करने और फिर रोकने तक हमने ये पूरी जर्नी तय कर ली है। तो चलिए अब जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें क्विकली रीकैप कर लेते हैं। तो 3 बातें हैं जो याद रखनी है। पहली, इमीडिएट रिलीफ के लिए स्ट्रेचिंग। दूसरी, फ्यूचर प्रिवेंशन के लिए स्ट्रेंथनिंग। और तीसरी, जो सबसे सबसे ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी, क्योंकि लॉन्ग टर्म फ़ायदा तभी मिलेगा जब इन चीज़ों को रेगुलरली किया जाए। देखिए, आखिर में जानकारी तो मिल गई, पर असली बदलाव तो एक्शन लेने से ही आता है ना? सवाल ये नहीं है कि क्या करना है, सवाल ये है कि कब शुरू करना है। तो फिर क्यों ना एक मजबूत और दर्द मुक्त कमर की तरफ पहला कदम आज ही उठाया जाए?